आशा करते हैं सब ठीक ही होंगे। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स स्लैब और रेट के बारे में फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 एंड 23-24। असेसमेंट ईयर कौन से की बात करें, 22-23 और 23-24। तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, 21-22 और 22-23 की हम बात करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो डिस्कस करते हैं जी। और इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी, इन सब के लिए बात करते हैं। एजेपी का मतलब है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एओपी, बीओआई, एचयूएफ और इंडिविजुअल के लिए अगर 2.5 लाख रुपए तक इनकम है तो कोई भी हमें टैक्स नहीं देना, और 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक है तो 5% टैक्स लगेगा, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%। अबव 10 लाख है तो कितना लगेगा, 30% टैक्स लगेगा। ये तो और हम सुनते हैं कि इंडिविजुअल एचयूएफ 5 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं देते, तो वो क्या है कि रिबेट मिलती हुई है। अगर 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो भी टैक्स क्या हो जाएगा, हमारा निल हो जाएगा। इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में तो वो रिबेट मिल जाती है 12,500 रुपए तक की, तो उससे हमारा टैक्स क्या हो जाता है, निल हो जाता है। और हेल्थ एंड एजुकेशन से कितना लगेगा, 4%। और इंडिविजुअल एचयूएफ, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ की एज क्या है, 60 साल से ज्यादा है बट 80 साल से कम, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या हो जाएगी, 2.5 लाख रुपए की जगह 3 लाख रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 लाख रुपए। और 80 साल से ज्यादा है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या हो जाएगी, 5 लाख। 2.5 लाख रुपए की जगह क्या हो जाएगी, 5 लाख रुपए हो जाएगी। बाकी 5 लाख से ज्यादा होगी तो 20%, और 10 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स लग जाएगा। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एक 115 बीएससी सेक्शन और लाया गया है, जिसके अंतर्गत भी वो क्या कर सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं। उनको क्या होगी, कुछ जो डिडक्शन एग्जम्पशन अलाउ नहीं होगी, तो ये रिड्यूस्ड टैक्स रेट से क्या कर सकते हैं, 115 बीएससी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये वॉलेंट्री है, या तो हम पुराने वाली स्लैब से जाए या इस नए सेक्शन के अकॉर्डिंग, ये एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें भी 2,50,000 रुपए तक की कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 से 5 लाख पर 5%, 5 लाख से 7.5 लाख रुपए पर 10%, 7.5 से 10 पर 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में 25%, और 15 लाख से ज्यादा अगर इनकम हो जाती है तो 30%। इसको हम सिंपली समझ सकते हैं कि जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से इंक्रीज हो रही है हमारी, और टैक्स क्या है, रेट 5% पर बढ़ता हुआ चला जाएगा। जैसे 2.5 लाख तक मिल रहा है, फिर 2.5 में और 2.5 लाख जोड़ेंगे तो 5 लाख, तो रेट क्या हो गया 5%, और 2.5 लाख जोड़ेंगे तो 7.5 लाख तक, उसमें 5% और रेट बढ़ जाएगा 10%। तो ये इसके 115 बीएससी की बात हो गई। अब सरचार्ज की बात करते हैं। सरचार्ज कितना लगेगा, सरचार्ज लगेगा 10%। अगर हमारी इनकम क्या है, 50 लाख से ज्यादा है बट क्या है, 1 करोड़ रुपए तक है, 1 CR तक है, तो क्या लगेगा सरचार्ज, 10%। और 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% सरचार्ज लगेगा। बट कब कितनी है, 2 करोड़ तक ही है टोटल इनकम, तो सरचार्ज क्या रेट क्या हो जाएगा, 15%। और अगर टोटल इनकम हमारी 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो सरचार्ज कितना लग जाएगा, 25% का हमारे ऊपर सरचार्ज लग जाएगा। और अगर 5 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो सरचार्ज का रेट भी हो जाएगा 37%। ठीक है, तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में क्या हो गया, 10% सरचार्ज। 1 करोड़ से 2 करोड़ की टोटल इनकम है बीच में तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25% सरचार्ज लगेगा, और अगर 5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है इनकम तो सरचार्ज लग जाएगा 37%। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी पर अगर टोटल इनकम 10,000 रुपए तक है तो 10% रेट ऑफ टैक्स, 10,000 से 20,000 रुपए तक है बीच में तो 20% टैक्स लगेगा, और 20,000 से ज्यादा पर क्या लगेगा, 30% टैक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में लग जाएगा। और सरचार्ज कितना लगेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी पर, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है टोटल इनकम, अब बट क्या है 10 करोड़ तक ही है तो कितना लगेगा, 7% सरचार्ज लगेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। और अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है इनकम तो 12% सरचार्ज लग जाएगा। और AMT का रेट, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स
उसका रेट कितना है कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 15%, जो पहले क्या हुआ करता था 18.5%, उसको बजट 2022 में 15% कर दिया गया है। पार्टनरशिप फर्म है चाहे पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है या फिर लोकल अथॉरिटी के केस में, लोकल अथॉरिटी के केस में क्या लगेगा टैक्स का रेट 30% और सरचार्ज का रेट क्या लगेगा 12%। अगर टोटल इनकम क्या कर जाती है हमारी 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो सरचार्ज कितना लग जाएगा 12% की रेट से। अब बात करते हैं हम कंपनी के लिए, डोमेस्टिक कंपनी, जो डोमेस्टिक कंपनी है उस पर टैक्स का रेट क्या होगा। हर कंपनी ऑप्ट करती है सेक्शन 115 BAB, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए है जिन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है मार्च 2023 तक। ये भी बजट 2022 में एक साल एक्सटेंड किया गया है, पहले 2022 तक था, ये 2022-23 तक कर दिया गया है। तो इसके लिए टैक्स रेट क्या होगा 15%। अगर कंपनी सेक्शन ऑप्ट करती है 115 BAA की और कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं लेगी कंपनी, ना एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेगी, तो क्या कर सकती है 22% से टैक्स पे कर सकती है। और ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट कंपनी का क्या है लेस देन 400 करोड़, लेस देन 400 करोड़ है तो क्या करेगी 25% से क्या कर सकती है अपना टैक्स पे कर देगी। और बाकी अदर केसेस में डोमेस्टिक कंपनी के लिए क्या हो गई रेट 30%, क्या हो गई 30%। तो कंपनी के केस में हमने देखा कर सेक्शन 115 BAB लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है 15%, 115 BAA लेते हैं तो 22% और 400 करोड़ तक है ग्रोस रिसिप्ट या टर्नओवर तो 25% और बाकी अदर कंपनी के लिए 30%। सरचार्ज कितना लगेगा 7%। अगर इनकम क्या है 1 CR से तो ज्यादा है बट 10 CR तक है तो 7% और मोर देन 10 CR है तो 12% का सरचार्ज लग जाएगा। एजुकेशन सेस तो सभी जगह सेम होने वाला है तो 4%। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी के केस में टैक्स का रेट है 40%, सेस तो वही सेम 4% लगेगा और सरचार्ज कितना लगेगा तो 1 करोड़ तक फॉरेन कंपनी पर कोई भी सरचार्ज नहीं है। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अगर टोटल इनकम है तो 2% और मोर देन 10 CR है तो 5% का सरचार्ज फॉरेन कंपनी पर लग जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।